अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपन इनका लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे विच वाज हैंड, और आज हमने उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है फेशियल स्पेसेस ऑफ पाम एंड फिंगर पल्प स्पेस। ये काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर हम देखें फेशियल पल्प स्पेस क्या होगी, सबसे पहले आपको स्पेस नजर आएगी जो थंब के पास होगी। इसका नाम क्या होगा? थिनार स्पेस। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बार बार, दिस विल बी थिनार स्पेस। अगर हम दो दो डायग्राम्स को साथ लेकर चले, आप इस डायग्राम में देखें, आपको ये थंब है और थंब के पास जो आपको ये स्पेस नजर आ रही है, ये ब्लू में आपको एक स्पेस नजर आ रही है, दिस विल बी थिनार स्पेस। अगर हम मूव करें इसकी तरफ, जो पाम के मिड में जो बाकी स्पेस आपको नजर आ रही है, दिस विल बी मिड पाल्मर स्पेस। अगर आप इस डायग्राम में देखिए, ये पाम के मिड में आपको जो ये स्पेस नजर आ रही है, ये होगी मिड पाल्मर स्पेस। अब अगर हम देखें, हमने दो स्पेसेस पढ़ ली थी, थिनार स्पेस और मिड पाल्मर स्पेस। अगर हम देखें इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको एक ट्यूब लाइक, एक किनार लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं लम्ब्राइकल किनाल्स। अगर हम देखें लम्ब्राइकल किनाल क्या है, उसमें अगर देखिए थिनार स्पेस में आपको एक लम्ब्राइकल किनाल नजर आ रही है, मिड पाल्मर स्पेस में आपको 3 लम्ब्राइकस कैनाल नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? लम्ब्राइकस का जो फर्स्ट मसल है वो थिनार स्पेस से आएगा, और बाकी 3 जो लम्ब्राइकस मसल है वो मिड पाल्मर स्पेस के अंदर होंगे। अब देख रहे हैं कि लम्ब्राइकल किनाल जो है ना, ये क्या होता है? लम्ब्राइकल किनाल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लम्ब्राइकस मसल के टेंडन जा रहे होते हैं। मतलब यहाँ से लम्ब्राइकस मसल अगर आ रहा है तो लम्ब्राइकस मसल के टेंडन जो है ना, वो यहाँ से गुजर रहे होंगे लम्ब्राइकल किनाल के अंदर से। ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, थिनार स्पेस की बाउंड्रीज आगे पीछे इनकी क्या होता है, देखिए ये होगी, आपको थिनार स्पेस नजर आ जाएगी, ये थिनार स्पेस। अब इसके पीछे देखिए, यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि थंब के रिलेटेड है तो हम इसका पॉलिसिस वर्ड आएगा, इसको हम कहेंगे एडक्टर पॉलिसिस। थिनार स्पेस के डीप में क्या पड़ा है? एडक्टर पॉलिसिस। नेक्स्ट अगर हम देखें मिड पाल्मर स्पेस के डीप में क्या पड़ा है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे इंटोशियस मसल आपको नजर आएंगे। आज अगर हम इस सारे को समराइज करें तो हमने पढ़ा दो स्पेसेस, थिनार स्पेस, मिड पाल्मर स्पेस, लम्ब्राइकल किनार। लम्ब्राइकल किनार में क्या होंगे? लम्ब्राइकल मसल के टेंडेंस पड़े होंगे। और अगर हम इनकी बाउंड्री की बात करें तो थिनार स्पेस के पीछे पड़ा होता है एडक्टर पॉलिसिस, और मिड पाल्मर स्पेस के पड़ा होता है इंट्रोशियस का मसल्स। लेफ्ट साइड हम देखें फिंगर पल्प स्पेस को। सबसे पहले आपने देखना है कि फिलिंग्स, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, ये फिंगर का ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे डिस्टल फिलिंग्स, ये होता है मिडल फिलिंग्स, और इसके पीछे होगा प्रॉक्सिमल फिलिंग्स। अगर हम देखें डिस्टल फिलिंग्स को, डिस्टल फिलिंग्स का आपने जीए में स्ट्रक्चर पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ बोन होता है, ये शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। ये आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है। फिर देखेंगे ये ब्लैक आपको नजर आ रहे होंगे, इनको हम कहते हैं फिब्रस सेप्टा, जो आपकी बोन को डीप लेयर के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं फिब्रस सेप्टा। आपको इस फिंगर पल्प के अंदर, इस फिंगर के फिलिंग्स के अंदर आपको काफी सारे फिब्रस सेप्टा नजर आ रहे होंगे, जो इस स्पेस को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशंस कर रहे हैं उसकी। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि अगर आपके किसी एक कंपार्टमेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इसको बाकी फिंगर में स्प्रेड ना हो इससे बचाएगा, क्योंकि ये किस्म की दीवार बना रहा है ये। अब अगर ये सेप्टा बन गए तो इनके दरमियान में आपको ये नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं पल्प स्पेसेस। जो ये फिंगर पल्प स्पेसेस आई है ना, वही है ये जो फिब्रस सेप्टा जो है ना, वो स्पेसेस को सेपरेट कर रहा है, और उसके दरमियान जो जगह बच रही है इसको हम कहते हैं पल्प स्पेसेस। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी ब्लड सप्लाई के ऊपर, डिजिटल आर्टरी, जैसे मैंने आपको समझाया कि फिंगर्स के लिए हम वर्ड डिजिटल यूज करते हैं, डिजिटल वर्ड इज फॉर फिंगर, तो फिंगर को सप्लाई कर रही है डिजिटल आर्टरी। अगर हम देखें कि एपिफाइसिस को जो चीज सप्लाई कर रही होगी ना डिजिटल आर्टरी, उसको हम कहेंगे एपिफेजियल आर्टरी, और जो डायाफाइसिस को सप्लाई कर रही होगी दैट विल बी डायाफेजियल आर्टरी। अब आपने जो एक चीज याद रखनी है कि एपिफेजियल आर्टरी जो है ना, डिजिटल आर्टरी की जो ब्रांच है, अगर उसने एपिफाइसिस को सप्लाई करना है तो उसने पल्प स्पेसिस से गुजरने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ऐसे आएगी और डायाफाइसिस को सप्लाई कर देगी। लेकिन अगर हम देखें कि डायाफाइजल आर्टरी जो है, उसने डायाफाइसिस को सप्लाई करना है, शाफ्ट ऑफ द बोन को सप्लाई करना है, तो वो जो है वो पल्प स्पेस से गुजर के जाएगी, फिर जाके डायाफाइसिस को सप्लाई करेगी। तो ये बस ये चीज़ हमें इसमें याद रखने वाली थी। अगर हम इस सारे को देखें कि क्या हमने पढ़ा, हमने फेलिक्स पढ़ा, फिब्रस सेप्टा पढ़े, डिजिटल आर्टरी पढ़ी, और हमने ये कहा कि एपिफिजियल आर्टरी जो है वो सीधा चली जाएगी एपिफाइसिस के अंदर, और डायाफिजियल आर्टरी जो है वो पल्प स्पेस से गुजर के जाएगी। ये है सारा फिंगर पल्स फिंगर। अब बुक के अंदर क्या है? बुक के अंदर सारा कुछ यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप डायग्राम समझ लोगे तो आप ये अपनी खुद की वर्डिंग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक जनरल सी चीज़ देखें, जो हमने एक ओवरऑल सी चीज़ है, बाकी हमारा हैंड कंप्लीट हो गया है,
तो फिर हम देखेंगे स्किन जो है वो हैंड की कैसे होती है। अब ये देखेंगे आपको दो तरह की स्किन नजर आएगी, दैट इज पाल्मर सरफेस ऑफ द, और ये होती है डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। अगर हम इनकी स्किन की बात करें कि इनकी स्किन में क्या क्या डिफरेंस होगा, ये बहुत हमारी कॉमन बातें हैं कि इसकी स्किन जो होगी थिक होगी और हेयरलेस होगी, और इसकी जो स्किन होगी वो थिन होगी और हेयरी होगी। यहाँ पे आपको देखो ये सॉफ्ट स्किन होती है, थिन होती है, और इसके ऊपर हेयर्स होते हैं। अगर पाल्म सरफेस पे देखिए आपको क्रीसेस नजर आ रहे होते हैं। क्रीसेस क्या होते हैं? क्रीसेस होते हैं ये जो आपको ये लाइंस नजर आ रही होती हैं, दैट आर क्रीसेस। अब ये कहते हैं स्किन जहाँ पर हमारी स्किन मूव कर रही होती है ना, ये वहां पर प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे है? क्रीसेस वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी स्किन जो है ना वो हमारे अंडरलाइंग फेशिया के साथ कनेक्ट हो रही होती है। इस जगह पर फर्ज में अगर ये क्रीज है तो यहाँ पर जो स्किन है, ये जो अंडरलाइंग फेशिया है ये उसके साथ कनेक्ट हो रही होगी। तो अगर ये कनेक्शन कर रही है तो ये जो है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, क्योंकि ये आप समझ लें किस्म का ये बाइंड कर रहा है, तो वो उसकी जो वो थोड़ी आज़ादी है उसको ख़त्म कर रहा है। तो इसकी जो मोबिलिटी जो है, इसकी जो मूवमेंट है वो कम कर रहा है। और ये जो है अब यहाँ पर देखिए डॉर्सल सरफेस पे कोई भी क्रीज आपको नजर नहीं आएगा, तो ये जो होगा फ्रीली मोबाइल होगा। अब आप देखें किसी आप बूढ़े स्किन को देखेंगे, किसी बुजुर्ग इंसान की, तो वैसे हल्का सा टच करोगे तो वो स्किन बड़ी लूज लूज सी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई क्रीसेस नहीं रहते। वो बाहर वाली जो स्किन है डॉर्सल सरफेस की वो सॉफ्ट है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पार्मर सरफेस के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स भी पड़े होते हैं, क्योंकि हमें पार्मर सरफेस पे पसीना आता है, ये जस्ट कॉमन चीज़ें हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर हैंड। थैंक यू वेरी मच।